नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भी शदीद एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में सेहत का शोबा ज़बू हाली का शिकार। और श्रीनगर में ख्वातीन के लिए कायम स्किल डेवलपमेंट सेंटर। बरसा बरस से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में अपना शिकंजा मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हथकंडों को अमल में लाता रहा है। पाकिस्तान इस बार भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। अपने कब्जे को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बनाने में लगा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की तकसीम करने की घिनौनी साजिशों के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम भी एहतजाज कर रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। पाकिस्तान में भले ही कोई भी हुक्मरान मनसद इख्तिदार में आएं या जाएं, लेकिन कब्जे वाले इलाकों की हैसियत महज गुलाम भर ही रही है, जिसे अभी तक हुकूक से महरूम रखा है। ऐसा ही एक खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान, जिसे पाकिस्तान अपना उबूरी सूबा बनाने पर आमादा है। पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ साथ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम भी एहतजाज कर रहे हैं। बच्चा बच्चा कैट मरेगा, नहीं मरेगा। बच्चा बच्चा कैट मरेगा, नहीं मरेगा। आज इस स्टेज की विसासत से हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान जो पूरी सूबा बनाने की कोशिश कर रहा है, इस अमल को सरे से मुस्तरद करते हैं और तकसीम कश्मीर की ऐसी किसी साजिश को हम तकसीम कश्मीर का और रियासत जम्मू और कश्मीर के केस को लिपेटने की नापाक साजिश करार देता है। कुदरत ने गिलगित बल्तिस्तान को बेपनाह खूबसूरती और कुदरती वसाइल से नवाजा है। यहाँ के मुख्तलिफ पहाड़ बेशकीमती मादनियात से भरे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कुदरत की इन नेमतों से मकामी अवाम को जानबूझकर दूर रखा जा रहा है, ताकि कुदरती वसाइल और मादनियात को बेरोक टोक तरीके से लूटा जा सके। लूट खसोट का ये सिलसिला बेरोक टोक जारी रखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान अपना 5वां सूबा बनाने पर आमादा है, जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी कतई मंजूर नहीं है। हम आज भी ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की बजाय ये उसके बनाने के दर पे वहाँ के वसाइल पे कब्जा कर रहे हैं। वहाँ के मादनियात पे इनकी नजर है, वहाँ के वसाइल पे इनकी नजर है। इसी वजह से पाकिस्तान ने पहले स्टेट सब्जेक्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से खत्म किया। आज के इस एहतियात के हवाले से हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट बहाल किया जाए। पूरी सूबा पूरी सूबा पूरी सूबा कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान को बांटने वाले इक़दामात से नाराज अवाम ने इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत को तंबीह दी है कि अगर इमरान खान हुकूमत ने जल्द ही कश्मीर को तक़सीम करने के कवायद को नहीं रोका तो ये अपनी मुखालिफत में तेजी लाएंगे। और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नाराज लोगों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का अज़्म किया है। आज हम जो कई शहीदों पे ये वादा करते हैं कि ये जो मुनाफिक बैठा हुआ है इस्लामाबाद में इमरान खान, ये लानत का ताब किसके गले में हम डालेंगे। आज हमने 14 से याद कर लिया उनकी यादगार पर खड़े होके कि गिलगित बल्तिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा ऐसा है, हमारा मुल्क है, इस पर तुम्हारा कब्जा हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और पहले सियासी जद करेंगे, तुम्हारे खिलाफ
पूरी दुनिया को जगाएंगे, तुम्हारे खिलाफ पूरे कश्मीरियों को इकट्ठा करेंगे। अगर तुम फिर भी बाहर में तो तुम्हारे खिलाफ जांच करेंगे, जांच की सब मिलना देंगे। एक तरफ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बनाने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, तो वहीं दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी उबूरी सूबा बनाने की बात से शदीद नाराज हैं। पाकिस्तान की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे लोग गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बनाने के पीछे पाकिस्तान की सच्चाई से बखूबी वाकिफ हैं। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने के बावजूद यहाँ के लोगों को हक़-ओ-हुकूक नहीं मिलने वाला है। असेंबली में तो आप पास नहीं करा सकते, हमें पता है। आप अपनी काबीना से पास करें, सूबे मरकजी काबीना से, वफाकी काबीना से। ये जो मसौदा आपने 100 कार्ड जो बताया है, आपने ये बना के दिया है, उसको वफाकी काबीना से मंजूर करवा ले। हम समझेंगे आपने कुछ न कुछ किया है। अदरवाइज जब वो नहीं हो सकता है, आप इसका अमल नहीं कराते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में एक हाइड्रेट छू का मुरब्बा हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वक्त बर्बाद ना करे, वो खुद ही घर चली जाए। ऐसा ना हो कि बलोचिस्तान के सीएम जाने वाले अगला, उसके बाद केपी का गुजदार जाने वाला है, पंजाब का गुजदार जाने वाला है, आजाद कश्मीर का गुजदार पहले हथियार डाल चुका है, तो गिलगित बल्तिस्तान के गुजदार का क्या बनेगा? इससे कबल भी पाकिस्तानी हुक्मरान जानबूझकर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुख्तलिफ मसाइल में उलझाता आया है, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी आवाज बुलंद ना कर सकें। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का ताउन भी मिल रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में ये लोग पाकिस्तान को करारी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बनाने के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों की जद्दोजहद देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से तरक्की का ऐसा माहौल तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसकी बदौलत हुनरमंद नौजवानों को काबिलियत के मुताबिक करियर बनाने का मौका मिल सके। इसके लिए मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। इस सिमत में श्रीनगर की ख्वातीन को बासलाहियत बनाने की गरज से इंतजामिया और गैर सरकारी इदारे की जानिब से स्किल डेवलपमेंट सेंटर क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें ख्वातीन को कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस डिजाइनिंग की तरबियत दी जा रही है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों, खास तौर पर खवातीन को बरसरे रोजगार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ गैर सरकारी इदारे यानी NGOs की जानिब से अहम किरदार अदा किया जा रहा है, जिसकी मिसाल श्रीनगर के रैनावारी इलाके में मंजर आम पर आ रही है। यहाँ खवातीन के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किया गया है, जिसका मकसद कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस डिजाइनिंग के कोर्स के जरिए खवातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमने ये सेंटर खोला है स्किल डेवलपमेंट के तहत, कि हम अपनी लड़कियों को एम्पावर कर सकें, ताकि वो अपने कदमों पे खुद खड़ी हो जाएं, अपनी जो घर का खर्च है वो खुद इसके जरिए से कमाना सीखें। उनमें एक विल पावर आएगा, उनमें एक स्ट्रेंथ आएगी, दे कैन फेस द वर्ल्ड। जैसे हम देखें कि इस इलाके से लड़कियों को सामने लाना, ये एक इट्स अ चैलेंज एंड वी वांट टू डू दिस। हम ऐसे और भी सेंटर्स खोलना चाहते हैं आगे इंशाल्लाह ऐसे ही इलाकों में, ताकि इन लड़कियों को एक्सपोजर मिले, वो हमारे साथ शाना बशाना चल सके। श्रीनगर शहर में कायम स्किल डेवलपमेंट सेंटर में खवातीन को कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस डिजाइनिंग की तरबियत फराहम करवाई जा रही है। इस मरकज में खवातीन को माहिर तरबियत दहिंदा के जरिए
कपड़े की कटाई सिलाई से मुतालिक तमाम मालूमात से आरास्ता किया जा रहा है, जिसे सेंटर में खवातीन निहायत ही दिलचस्पी के साथ सीख रही हैं। कपड़ों पर मुख्तलिफ तरह की कटाई और सिलाई करने में आसानी हो सके, इसके लिए मरकज की तरफ से इन्हें कैंची, सिलाई मशीन और दीगर जरूरी सामान मुहैया करवाया गया है। तो हम बहुत ही खुश हैं कि यहाँ पे एक सेंटर लाया गया है, जिससे हमें एक जॉब मिलेगी, हम सीखेंगे ये, तो हम फिर घर में भी कर सकते हैं ये। अगर हमें यहाँ पे सिखाया गया तो हम फिर घर में भी एक मशीन ला सकते हैं, तो हमारा रोजगार भी चल सकता है, तो घर में हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स के मटेरियल लाया गया है, मशीन, स्केल्स, कैंचीज एक्सेट्रा, बहुत सारा सामान लाया गया है। हम बहुत ही खुश हैं। कटाई सिलाई का काम ऐसा काम है जो बहुत कम लागत और सरमाया लगाकर कहीं भी शुरू किया जा सकता है। अपने घरों या फिर एक छोटी सी दुकान में टेलरिंग स्किल को बतौर कारोबार शुरू किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि श्रीनगर के इस सिलाई सेंटर में ज़ेरे तरबियत खवातीन कटिंग टेलरिंग के कोर्स को निहायत संजीदगी से सीख रही हैं। जिन्होंने 10th किया है, अंडर 10+2 किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, चाहे मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है कि उनको आगे इसी से हेल्प हो जाए, खुद के लिए जो उनका खुद का खर्चा है वो इसी पे हो जाए। श्रीनगर शहर के इस इलाके में फलाही तंजीम की जानिब से मकामी खवातीन के लिए शुरू किया गया स्किल डेवलपमेंट सेंटर भले ही एक छोटा सा कदम हो, लेकिन खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिहाज से काफी अहम तरीन कदम है। इस मरकज में खवातीन को हुनरमंद और बासलाहियत बनाने के साथ साथ इन्हें खुद कफील बनाया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सलमान बलवर ने ट्वीट किया है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला अब्दुल खालिद से मुश्किल वक्त के दौरान रोंदू इलाके के भाइयों को फौरी इमदाद मुहैया करवाने की गुजारिश करते हैं। रोंदू इलाके में हमारे भाइयों को इस वक्त मदद की शदीद दरकार है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी हुक्मरान और फौजी सरेआम और बड़ी बेशर्मी से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो हमारी जमीनों और सकाफती पहचान को लूट रहे हैं, फिर भी कुछ मकामी लोग इस मुल्क में शामिल होने का ख्वाब देख रहे हैं। ताज्जुब है क्यों। प्रोफेसर सज्जाद राजा ने ट्वीट किया है कि हजारों की तादाद में पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट से नवाजा जा रहा है। रावला कोर्ट में ऐसा ही फर्जी मामला कैंसिल किया गया। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तानियों को नकली स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने ट्वीट किया है कि नौगाम शंगूस इलाके में ड्रग्स डी एडिक्शन के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि चलिए मिलते हैं कश्मीर के फैसल अली डार से। इन्होंने मुल्क के सदर से स्पोर्ट्स में पद्मश्री अवार्ड हासिल किया है। ये नेशनल किक बॉक्सिंग के कोच हैं और कश्मीर में खुद की जानिब से कायम की गई अली स्पोर्ट्स अकादमी के चीफ कोच भी हैं। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि सदियों की सर्दियों से अटल खड़ा है। तकरीबन 8वीं सदी के दौरान नारंग मंदिर कॉम्प्लेक्स को कश्मीर के करकोटा वंश के ललितादित्य की जानिब से बनवाया गया था। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। पाकिस्तान ने OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर आज़म का इफ्तिताही खिताब, कहते हैं हम मसला कश्मीर पर नाकाम रहे। 1.5 अरब आबादी होने के बावजूद मजालिम नहीं रुकवा सके। पाकिस्तान के GNN न्यूज में OIC यानी इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक खबर नश्र की गई। इसके इफ्तिताही खिताब में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के दरमियान इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई। इस वक्त इमरान खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है।
ऐसे में उन्होंने कश्मीर का राग अलाप कर अपने मुखालिफिन के तेवर ढीले करने की कोशिश की। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर की बात करता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर का शोर मचाकर वहां के हकीकी मसाइल से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। मोदी का भारत मुसलमानों के लिए इंतहाई गैर महफूज करार। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को हर वक्त इंतहा पसंद के हमलों का डर रहता है। पाकिस्तान के 24 न्यूज चैनल में भारत के एक अक़लियती फ़िरक़े के हवाले से प्रोपागेंडा किया गया। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां का मीडिया हर वक्त भारत मुखालिफ झूठी खबरें दिखाने में लगा रहता है। पाकिस्तान के सिंध सूबे में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े पर जुल्म सितम ढाए जाने की खबरें आए रोज सामने आती हैं। हाल ही में वहां 18 साल पूजा कुमारी नामी लड़की को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान में आए रोज अक़लियती फ़िरक़े की लड़कियों के अगवा, उनकी जबरन मजहब तब्दीली, इस्मत दरी और कत्ल के वाक़यात रूनुमा होते हैं, लेकिन इंतज़ामिया और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहती है। गिलगित बल्तिस्तान में ना तो रोजगार के मौके मैसर हैं, न यहाँ बढ़िया तालीमी इदारे हैं, ना ही बेहतरीन अस्पताल, ना ही बिजली और ना ही पानी। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा मसला है गरीब आवाम को इलाज ना मिलना, जिसकी अहम वजह है एक भी जदीद तरीन अस्पताल का ना होना। इसके बाइस यहाँ के गरीब लोगों को इलाज मुआवजा नहीं मिल पाता। अगर इलाज मिल जाए तो गनीमत समझिए। एक जानिब जहाँ दुनिया में तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है, वहीं इस गुलाम इलाके के एक अस्पताल में मोबाइल की लाइट से इलाज किया जा रहा है। पेश रिपोर्ट। गिलगित के दोस्त मोहम्मद में रहने वाला ये 16 साल लड़का पांव की चोट के बाइस गुज़िश्ता 3 बरस से बिस्तर पर है। इस लड़के का यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया और अब मामला बिगड़ गया है। ऐसे में DHQ और PHQ अस्पताल ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा कि इस लड़के का पैर काटने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसका इलाज इस्लामाबाद में मुमकिन है। इस लड़के का परिवार बहुत गरीब है। ये गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से मदद की गुहार लगा रहा है। अब तक इन्हें किसी भी किस्म की इमदाद नहीं मिल पाई है। इसका पाँव 3 साल से पहले चोट पहुंची थी। उसकी वजह से इसके अंदर के 2-3 टांगे भी लगे थे टांगे, और इसके ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। अभी हम मजदूरी वगैरह करते हैं और हमारे पास कोई दूसरा गुंजाइश नहीं है। हमें सेहत कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमें कोई मदद की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत सेहत कार्ड बनाने का ढोल बजाती आई है। ये हेल्थ कार्ड उन्हीं लोगों का बन पाया है जिनकी पहुंच ऊपर तक है। बेशतर गरीब और जरूरतमंद अफराद का हेल्थ कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। इस लड़के के परिवार वाले मजदूरी करते हैं, इनका भी हेल्थ कार्ड नहीं बनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत किसी भी सियासी जमात की हो, उनकी पॉलिसीज पैसे वाले अफराद को फायदा पहुंचाने वाली होती हैं। उनमें गरीब के लिए मायूसी के सिवा कुछ नहीं होता। अगर इस लड़के के कुनबे का सेहत कार्ड बना होता तो इन्हें कुछ राहत मिल जाती और इन्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। कार्ड जो बना है ये हमें नहीं मिला है। ये मिल गया तो हमें उधर जाके तो हमें तकलीफ नहीं होगा। ये मिल गया तो हमें बहुत शुक्रगुजार है हम आपका। इसलिए अभी और हमारे पास कोई भी गुंजाइश नहीं है। हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूरी करते हैं, दिन को करते हैं, शाम को रोटी खाते हैं। बच्चे सारे बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका बाप भी ऐसा है, सीधा साधा बंदा है, ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हुकूमत से ये गुजारिश है, वज़ीर आला से, गवर्नर से, सूबाई हुकूमत से ये गुजारिश है, ये कुछ इमदाद करे गरीबों के लिए। ये मंजर है सब डिवीजन गोजाल गुलमित के सिविल अस्पताल का। यहाँ की आबादी तकरीबन 20 से 25 हजार है। ये इस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसमें चंद ही बेड्स हैं। यहाँ बेशतर वक्त बिजली नहीं रहती
शाम होते ही अंधेरा होने लगता है। इस दरमियान एक मरीज का मोबाइल की लाइट से इलाज करने की जद्दोजहद की जा रही है। रात में यहाँ इलाज करने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। इसको देखकर ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि यहाँ सेहत के शोबे की सूरत हाल कितनी खस्ता हाल है। यहाँ पर मुकम्मल अंधेरे में ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं और महकमे की तरफ से भी जनरेटर का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर, और ये मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है ये हॉस्पिटल। ये आप देख सकते हैं क्लिनिक, और ये वार्ड है। मुकम्मल अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है। तो हुकाम से गुजारिश है कि इस तरफ नजर करम करें और सब डिवीज़न गुजार जो कि 20-25 हज़ार की आबादी है, सबसे बड़े हॉस्पिटल की यह हालत है तो छोटे क्लिनिक्स की क्या हाल होगी। इस्लामाबाद और यहाँ की मकामी हुकूमत की तरजीह में कभी भी सेहत के शोबे की तरक्की नहीं रही। जब भी इंतखाबात होते हैं तो जो लफ्ज सबसे ज्यादा बोला जाता है वो तरक्की होता है, लेकिन इंतखाबात के होते ही तरक्की का लफ्ज गायब हो जाता है। इस इलाके का तरक्की से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एक तवील अरसे से यहाँ के अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात नहीं मिल पा रही है। यहाँ एक भी बढ़िया अस्पताल नहीं है। जो चंद अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला नहीं होता, अद्वियात नहीं होती। ऐसे में यहाँ के अवाम आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? गिलगित बल्तिस्तान में सेहत के शोबे की खस्ताहाली देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया यहाँ के शोबे सेहत को मजीद बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं। राजौरी जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड अस्पताल में नई इमारतों को तामीर किया जा रहा है, जिससे राजौरी और उसके आसपास के लोग आने वाले दिनों में मजीद मुस्तफीद होंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने की समत में मुसलसल काम जारी है। अस्पताल की नई इमारतों और दीगर तामीराती काम बर्क रफ्तारी से जारी हैं। यहाँ 100 बेड्स की एक नई इमारत और एक हॉस्टल तैयार किया जा रहा है। इससे यहाँ पढ़ने वाले मेडिकल के तालिब इल्मों के साथ साथ अवाम भी मुस्तफीद होंगे। 100 बेड जो है हॉस्पिटल एक बन रहा है और उसके साथ हॉस्टल बन रहा है। ये एक अच्छी बात है, और यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल उनको भी बेनिफिट पहुँचेगा और यहाँ के लोगों को भी जो पहुँचेगा। बल्कि मैं कहूँगा कि यहाँ के रियासी का डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ का डिस्ट्रिक्ट है, ये प्रॉपर राजौरी का है, यहाँ इससे फायदा पहुँचता है। यहाँ के डॉक्टर जो है अच्छे डॉक्टर काबिल तरीन आए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम को फायदा पहुँचाने के मकसद से मुख्तलिफ तामीर और तरक्की के मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। सेहत के शोबे में भी कई मंसूबों पर काम सूरत के साथ जारी है, जैसे आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड की सहूलियात। गोल्डन कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त में अद्वियात दी जा रहे हैं। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत मरीजों के कई तरह के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। हमारा आयुष्मान भारत जो सेहत स्कीम है, इसके अंतर्गत जो है हमारी पिछले 1-2 महीने से हमने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। आज भी हमारी जो है 6-7 लोग जो हैं जिनकी आई की सर्जरी है, 6 पेशेंट्स हैं जो हमारी जनरल सर्जरी हो रही है। ये सभी हम फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं जो गोल्डन कार्ड या सेहत स्कीम के अंतर्गत। इस अस्पताल में जदीद तरीन मशीनरी नस्ब की जा रही हैं। यहाँ MRI और सिटी स्कैन की सहूलियात मौजूद हैं। पहले यहाँ के लोगों को इसके लिए जम्मू शहर का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ काबिल तरीन डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला मौजूद है जो अपने जूनियर्स को अच्छे तरीके से तरबियत दे रहे हैं।
राजौरी के इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सिर्फ यहाँ के लोगों को ही फायदा नहीं हो रहा, बल्कि पुंछ और रियासी जिले के लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। पहले यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, हम यहाँ से जम्मू जाते थे, पर्टिकुलरली लुधियाना है, चंडीगढ़। तो रिसेंटली आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट कि कब ये इनॉग्रेट हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो भी है यहाँ अभी तक फैसिलिटीज जो है हमें अच्छी मिली है और हमारी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है, टाइम पे आ रहे हैं, स्टाफ फुली कोऑपरेट कर रहा है और जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज विया अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जो भी आई हैं तो उनकी प्रॉपर हमें सुविधा मिली है। हर एक चीज़ मौजूद है। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन का यहाँ पे प्लांट है, अभी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन के लिए पेशेंट रेफर नहीं होता है। MIR की मशीन भी लग चुकी है, CT स्कैन यहाँ करते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे है। गरीब से गरीब बंदा भी यहाँ पे, जैसे राजौरी पुंछ की में ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बंदे नहीं है, गरीब से गरीब बंदा ही आता है, अमीर से अमीर भी आता है लेकिन गरीब से गरीब बंदा भी आता है, लेकिन हर चीज़ जो है यहाँ पे मिलती है। पहले ये चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलती थी, अभी हर एक चीज़ यहाँ पे है। GMC राजौरी में कोविड के हवाले से अलग इमारत है, जहां ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत दीगर सहूलतें दस्तयाब हैं। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की शदीद कमी हुई थी, इसी के मद्देनजर यहां ऑक्सीजन का प्लांट कायम किया गया है। अब राजौरी के इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जदीद तरीन तिब्बी आलात के नस्ब किए जाने और बेहतरीन इलाज और मुआलजे की सहूलत मैसर होने से यहाँ के अवाम काफी खुश हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। सारी खुद असल तो बेहतर नेटवर्क सोन